हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो जी दोपहर का टाइम हो गया है और आजकल धूप है जो निकलने का नाम नहीं लेती है। ठंडी है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और जैसा कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा कि हम रोहतक से वापस आ गए नोएडा में, और आने के बाद आप सब जानते हैं कि घर की क्या हालत हो जाती है। कपड़े हैं जो वो इतने फैल जाते हैं, धुलने वाले हो जाते हैं। और ये वो कपड़े हैं जो मैं धोकर गई थी, उनको उतारा मैंने क्योंकि स्टैंड में अंदर ही कर गई थी। और बहुत सारे कपड़े हैं जो सुबह से मैं धो चुकी हूँ। तो सुबह में ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था, मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि कपड़ों में ही मैं लगी हुई। तो इतनी ठंडी थी, बहुत ज़्यादा ठंडी बढ़ चुकी है। चार चार लेयर है जो कपड़ों की डालते हैं तब भी ठंडी है ना, जो वो लगती ही रहती है। और पानी में तो काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, पानी एकदम चिल्ड होता है। लेकिन फिर भी वही है कि घर के काम है जो ख़त्म नहीं होते हैं, हमें काम करने ही पड़ते हैं। और अगर हम नहीं उठेंगे तो घर कैसे आगे मतलब बढ़ेगा काम हमारा। जैसे कि विंटर वेकेशन भी हो रखे हैं बच्चों के, तो बच्चे भी घर पर ही हैं। और उठना है जो वो भी लेट से ही होता है, इसीलिए काम भी है ना जो वो लेट लेट ही होते हैं सारे। तो यहाँ पर ना अभी टाइम हो गया है, मैंने कपड़े वगैरह जो समेटने वाले थे वो समेटे पहले। और उसके बाद यहाँ काम टाइम हुआ था शाम की चाय का। तो शाम की चाय मैं बनाने जा रही हूँ और गुड़ वाली चाय बनाऊंगी। जो गुड़ मैं मम्मी से लेकर आई हूँ ना, तो इसीलिए फिर मैंने ये थैला उठाया ऊपर रखा। तो यहाँ पर छवि भी आ गई है क्योंकि छवि को ना वहाँ से लाए हुए क्रीम रोल, भुजिया, ये सब खाना था। तो वो सब पैकेट्स हैं वो जो निकाल निकाल के दिखा रही है। तो ये इन सबको भी मुझे अरेंज करना है। और मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि क्या क्या है जो ये खरीदा मैंने। अच्छा, ये खाने का जो भी सामान है, भुजिया, क्रीम रोल, बिस्किट्स वगैरह, ये ना भैया ऐसे बाहर ही बेचने वाले आते हैं ना। तो घर के बाहर आए हुए थे, तो फिर जाने से पहले, यहाँ आने से पहले ना, फिर मैंने, मम्मी ने पूछा कि तुम्हें कुछ खरीदना है तो खरीद लो। क्योंकि जो जो बच्चों को पसंद था ना वो मैंने फिर खरीद लिया। तो ये सब पैकेट्स वगैरह जो जो रिक्वायरमेंट थी और जो नहीं भी थी वो भी खरीदा ही जाता है ऐसे। अब ये सामान छवि ने निकाल ही दिया है तो इनको इनकी जगह पर मैं रख दूंगी और आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। ये भुजिया का एक पैकेट मैंने लिया, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ऐसे। और ये वाली है ना, ये दो पैकेट लिए क्योंकि ये मेरी पर्सनल चॉइस थी। बचपन में मैं बहुत खाया करती थी ऐसी, और आज भी मुझे अच्छी लगती है ये वाली नमकीन। मोटी भुजिया बोलते हैं हम तो इसे। और इसमें मिर्ची भी नहीं होती है, खाली नमकीन ही होती है, और फिर भी बहुत टेस्टी लगती है। और ये स्पेशल बच्चों ने लिया है, इसके भी दो पैकेट लिए थे। तो ये बच्चों ने वहाँ पर रहते हुए भी डेली ही दादी से ले लेकर खाई। और ये बूंदी मैंने, दिख गया मुझे पैकेट तो फिर मैंने ले लिया क्योंकि बूंदी का रायता भी फिर बनता ही रहता है। और ये डबल रोटी लोकल वाली, ये भी अच्छी लगती है। और यहाँ तो फिर मंगवाते हैं ना, बर्गर वाली ही मिलती है। ये डबल रोटी चाय के साथ छवि ने खाने के लिए ले ली। और क्रीम रोल के दो पैकेट लिए, और ये बिस्किट के भी दो तीन पैकेट लिए। अलग अलग हैं, अजवाइन वाले, आटे वाले, और ये नट्स वाले कुछ। तो और ये ब्रेड लिया मैंने साथ में, और इसके ब्रेड के भी ना तीन पैकेट हैं जो वो लिए। अच्छा, अभी तो ना मैं चाय सिंपल ही बना रही हूँ, मतलब जैसे ब्राउन शुगर की मैं बनाती हूँ। लेकिन वहाँ से हम ना, मैं गुड़ लेकर आई हूँ जिसको मैं बाजरे की खिचड़ी के साथ चाय बनाऊंगी सुबह में, तब बनाऊंगी और शेयर करूंगी आप लोगों के साथ बाद में। लेकिन अभी तो सिंपल बना रही हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी अभी ना कपड़े वगैरह भी गीले हो गए थे, मैं चेंज करके आई हूँ। और एकदम ठंडी लग रही थी तो मन कर रहा था बस फटाफट से बना लूँ, क्योंकि गुड़ निकालने वाला है अभी, धीरे धीरे है सामान है जो उनकी जगह पर रखूँगी। और बहुत ही अच्छा गुड़ है जिससे चाय फटती भी नहीं है ना, आसानी से बन जाती है। और साथ में ना मैंने कढ़ाई रख ली है। तो फ्रोजन कुछ समोसा रखे थे, मिनी समोसा जो आते हैं ना, चार पांच बचे हुए थे, चार ही है शायद इसमें। तो चार समोसा बचे हुए थे, मैंने सोचा उनको भी फ्राई कर लेती हूँ, वो भी खा लेंगे। और ये नमकीन, भुजिया, बिस्किट वगैरह जो आ रखे हैं ना, इसी के साथ चाय पीते हैं आज। और ठंडी में भुजिया वगैरह खाना, गरम गरम चाय पीना, मज़ा आ जाता है इसको। और साथ में ना देखिए साइड में मैंने दाल भिगो कर रखी हुई है, और चने की दाल है वो भिगो कर रखी है क्योंकि इसको टाइम लगता है।
सौ कोने में, क्योंकि फिर मैं ना शाम को आज बाजरे की खिचड़ी बनाने वाली हूँ। बाजरे की खिचड़ी भी इसलिए बना रही हूँ अभी, एक तो ज़्यादा काम नहीं होगा उसमें, फिर फैलता नहीं है, डिनर आसानी से बन जाएगा मेरा इजीली। और अभी ना मैं ऐसा लग रहा है मैं ना थक गई हूँ, मुझे अपनी तबीयत भी ख़राब ख़राब सी फील हो रही थी। तो मैंने फिर चने की दाल भिगो दी, और क्योंकि लस्सी आई है अभी, तो रोहतक से आई है, तो लस्सी के 2 डिब्बे हैं, मतलब बॉटल हैं जो वो भरी हुई रखी हैं। तो फिर उनको भी ख़त्म करना है, और फिर ताज़ा ताज़ा लस्सी है जो पी जाएगी। तो गरम गरम खिचड़ी में डालकर भी लस्सी ना फिर नॉर्मल हो जाती है, मैं तो उसी के साथ ले लूँगी। और फिर हस्बैंड सुबह में लेंगे खिचड़ी। तो डिनर की मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि रात में जब शाम को ही आए थे हम, तो फिर मैंने आके दाल पालक है जो वो बनाई थी, वो भी अभी फ्रिज में रखी है। सुबह के टाइम हमने दाल पालक है जो वो नहीं ली, ब्रेकफास्ट है जो हमने पराठे बनाकर खा लिए। तो मैंने बच्चों के लिए उनके पसंद की भुजिया, और अपने लिए अपने पसंद की भुजिया, बिस्किट, समोसे भी फ्राई हो गए हैं, तो सॉस के साथ मैं बच्चों को दे दूंगी, और साथ में हम भी ले लेंगे। और ये नट वाले ना बिस्किट बहुत टेस्टी थे, इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी पास से दिखाती हूँ। ये मीठे वाले बिस्किट हैं, जैसे जॉइन वाले नमकीन होते हैं मीठे वाले, लेकिन टेस्ट अच्छा है इनका। लोकल होते हैं लेकिन इनका टेस्ट अच्छा होता है, इसी वजह से ना फिर मन करता है लेने का इनको। वैसे तो बच्चे चाय पीते नहीं है, ना ही मैं उनको देती हूँ, लेकिन अभी ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो चुकी है, इतनी सर्दी बढ़ गई है, फिर इसमें ना इलायची वगैरह, लौंग, अदरक सब डाला हुआ होता है ना, तो इस वजह से फिर मेरा भी मन करता है, मैं ज़बरदस्ती भी बच्चों को बोल देती हूँ कि थोड़ी थोड़ी चाय पी लो बस। मुझे ऐसा लगता है ना गर्म चाय पियेंगे थोड़ा शरीर में गर्मी मिलेगी बस। और जब सब चाय बिस्किट खाएंगे तो हमारा बूजो कैसे पीछे रह सकता है, वो भी किचन में ही खड़ा है मेरे पास तो मैं उसको भी ये डबल रोटी है जो वो निकाल के दे रही हूँ। अच्छा, अभी अंशु का टाइम हो गया था अकेडमी जाने का, छवि भी अपनी क्लास में जा रही थी, तो बूजो ना सब चीज़ें नोटिस करता है। चाय पी लिए, उसको पता है कि अब ना घूमने का टाइम हो गया है, तो वो कभी हस्बैंड को कभी मुझे आके ना बार बार बोल रहा है कि चलो बाहर चलते हैं, मुझे भी घुमाने लेकर चलो। मतलब ऐसी ऐसी मतलब कहता है ना बेजुबान है, लेकिन सारी चीज़ों का उसे पता है, सारी चीज़ें समझानी भी उसे बेखूबी आती है। तो बहुत ही अच्छे से मतलब उसे पता है सब घर से बाहर जा रहे हैं एक एक करके, और वो देखता है उनको कि अच्छा अभी अंशु गया, अभी छवि गई है, अब मैं कब जा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें बुजो ना नोटिस करता है, और फिर ऐसे एकदम पीछे पड़ जाता है ना कि फिर वो नहीं मानता है बिल्कुल भी। अपने टाइम से पहले वो कभी कहता नहीं है, और जब उसका टाइम होने वाला होता है ना, तो फिर वो मानता नहीं है। ऐसे मतलब बुजो का रहता है, तो कभी हस्बैंड को, कभी मेरी गोदी में आकर, अच्छा जैसे होता है ना बच्चे अपनी बात मनवाने के लिए करते हैं कि पापा से कुछ भी बात मनवानी है तो मम्मी से सिफारिशें लगवाते हैं, सेम ऐसे ही बूजो करता है कि जब उसे लगता है, पहले उसने हस्बैंड से पूछा, बोला उनको कि जब उसको लगा ना कि हस्बैंड नहीं उठे वहां से, तो फिर वो मेरे पास आ गया, मुझे बोलने लगा कि चलो। तो कहते हैं ना बच्चे की तरह उसको आस होती है कि पहले अगर हस्बैंड ले गए तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम चलो कुछ लोग होते हैं ना जो घर से बिल्कुल निकलना बाहर पसंद नहीं करते हैं, और फिर धीरे धीरे उनकी हेल्थ है जो ख़राब रहने लग जाती है। और कुछ लोग ना डॉग्स रखते भी इसीलिए है कि उसी बहाने से ही वो वॉक पर जा सके, तो बहुत फ़ायदा होता है डॉग रखने का। आप ना भी चाहते हो ना, तब भी उसके बहाने आप घर से बाहर निकल लेते हो। मेरा आज बिल्कुल मन नहीं था घर से बाहर निकलने का, और क्योंकि सुबह से ना काम में लग लग के बस मैं थक चुकी थी, मेरा मन कर रहा था मैं आधा घंटा लेट जाऊं, लेकिन बस बूजो की शरारतें उसको देखती हूँ ना जब, तो फिर मेरे अंदर भी ना एक मोटिवेशन आ जाता है कि नहीं चलो चलती हूँ, इसी के बहाने से ही हम भी घूम लेते हैं। और वैसे भी मुझे अच्छा लगता है वॉक पर जाना, तो इसीलिए मेरा और ज़्यादा मन कर जाता है, फिर चाहे मैं कितनी भी थकी हूँ, कुछ भी है बूजो के बहाने हम घूम तो लेते हैं। नहीं तो मेरा तो कैंसिल ही था ना नीचे।
अच्छा, चाय पीते ही बूझो पीछे लग गया था कि मुझे घुमाने लेकर जाओ, तो ये सामान भी अभी मैंने अरेंज नहीं किया था, तो ये मैंने ना बॉक्स ले लिया है। इसके अंदर ही ये सामान है जो मैं रख रही हूँ अभी, क्योंकि डेली में फिर बच्चे निकाल निकाल कर खाएंगे तो ऐसे इजी भी हो जाएगा। तो जितना भी सामान अभी प्लेट ऊपर रखा है किचन की, तो उसको मैं ना इसके बॉक्स के अंदर रख दूंगी। और यहाँ पर एक और हस्बैंड ने, ये मैंने आपको दिखाया था ना पिछले ब्लॉग में, रात में ही ये लेकर आए थे। इतना बड़ा डिब्बा कौन लेकर आता है यार, 6.5 किलो का डिब्बा है गज्जक का, वो उठाकर ले आए हैं। तो इसको भी मुझे अच्छे से बांध कर स्टोर करके रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर ना ये गज्जक है जो डेली डेली अगर हम इसे ओपन करेंगे तो ये खुल जाएगी और ख़राब हो जाएगी। तो सिलन हो जाती है, तो फिर ऐसे खाने में फिर अच्छी नहीं लगती, फिर कोई फ़ायदा नहीं होता, वेस्ट जाती है। तो एक तो मैं इसको स्टील के डिब्बे में ना ऐसे रख दूंगी, क्योंकि खाने के बाद हर कोई लेता है, बच्चे भी ले लेते हैं, हम भी ले लेते हैं। इसको ना मैं ऐसे कैसे ही पॉलीथीन से अच्छे से पैक करके, रैप करके, और फिर बॉक्स को उठाकर रख दूंगी। तो जब इस डिब्बे में ख़त्म होगी तब दोबारा से फिर मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और मुझे लगता है विंटर चला जाएगा, लेकिन ये गज्जक है जो उसके बाद भी चलती रहेगी हमारी। तो यहाँ पर मैं ना इसको अच्छे से बांध कर रख रही थी, और दूसरा जो रबड़ मैं लगा रही थी तो वो टूट रहा था। तो यहाँ पर मैंने छवि के बालों का रबड़ है जो वो लगाती नहीं है, उसको मैंने ले लिया है। और अच्छे से बांध कर ना इसको फिर मुझे रखना पड़ेगा, क्योंकि वही ये सिलन आ गई ना तो फिर ये सारी वेस्ट हो जाएंगी। और इसको अच्छे से पैक करके अभी फ़िलहाल मैं इसको स्टोर कर देती हूँ। अभी टाइम हो गया है खिचड़ी बनाने का। तो खिचड़ी मैं कई बार पहले भी आपको 2 बार मैंने बनाई है अभी, दोनों बार दिखा चुकी हूँ। डिटेल में उसकी रेसिपी है जो पहले मैंने शेयर की थी, और बिल्कुल इजी होता है इसको बनाना। तो ये दाल है जो वो मैंने पहले ही भिगो दी थी, राइस है जो वो भी मैंने इसके अंदर सोक कर दिए हैं, और कुछ भी नहीं जाता है। आप बिल्कुल इसी तरीके से सिंपल से बनाएंगे ना तो आसानी से बन जाएगी। और मिक्सिंग जार में इसको थोड़ा थोड़ा दरदरा पीस लीजिए, और आसानी से हो जाती है। और ये लस्सी है जो कल मैंने फिर ऐसे ही उठाकर फ्रिज में रख दी थी, तो मैं सोच रही हूँ इसको जग में निकाल के रख देती, क्योंकि अगर ओपन ऐसे जग में रखूँगी ना तो फिर 2-4 दिन और ये बिल्कुल भी खट्टी नहीं होगी। अभी सर्दी का टाइम है, इतनी जल्दी ये खट्टी नहीं होती है। तो मैं इसको जग में ऊपर निकाल के रख रही हूँ, ताकि ऊपर से अगर पानी इसका खट्टा हो भी तो फिर मैं उसको निकाल के साइड में रख दूँ। और यहाँ हस्बैंड मुझसे पूछ रहे थे कि आज खिचड़ी बनाने वाले, तो सही है। सुबह में वो बोल रहे थे कि उनको गुड़ की चाय के साथ है जो ये खिचड़ी खानी है। तो गुड़ की चाय के साथ वो सुबह में खिचड़ी लेंगे, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी कि गुड़ की चाय फिर मैंने कैसे बनाई। तो जग में जितनी आई उतना मैंने जग में डालकर लस्सी को फ्रिज में रख दिया है, और ये बोतल में मैंने अपने लिए बाहर निकाली है। जब खिचड़ी बन जाएगी तो गर्मा गर्म खिचड़ी में ही ये लस्सी डालकर मैं खाऊंगी। बहुत टेस्टी लगती है सच में। ये देसी सा खाना, सिंपल सा खाना होता है, लेकिन खाने में बेहद ही टेस्टी लगता है, खासकर विंटर में। बाजरे की खिचड़ी, बाजरे की रोटी, और बहुत सी रेसिपीज़ हैं बाजरे की। मैं आगे आगे आने वाले व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि बाजरे से मैं क्या क्या बनाती हूँ।
अभी घर में कोई नहीं है तो अच्छे से गाने वाने लगाकर किचन में, और ये स्पीकर जो छवि को मिले थे ना प्राइज में, इसको मैंने किचन में ही रखा हुआ है, तो ये गाने लगाकर मैं इंजॉय करते हुए अपनी बाजरे की खिचड़ी बना रही हूँ। और सर्दी इतनी बढ़ गई है यार, मेरी तो टोपी है ना जो वो उतरती ही नहीं है। आजकल रात में सोते हुए भी मैं टोपी लगाकर सो रही हूँ, और छवि आ गई थी खेल कर अपना ऊपर, और अंशु अभी भी नीचे। बच्चों को पता नहीं क्या है, सर्दी लगती ही नहीं है, मैं कितना मना करती हूँ लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे हैं जो नीचे खेलने जरूर से जाते हैं। उनके फ्रेंड्स हैं वो भी उनको बुलाने आ जाते हैं। तो फिर वही है कि विंटर वेकेशन चल रहा है अभी, लेकिन काम का प्रेशर इतना है ना कि उनकी डेट शीट है जो PT4 की भी एडवांस में उन्होंने दे दी है, ताकि विंटर में भी बच्चों को चैन ना मिले, साथ में उनकी मम्मी को भी चैन ना मिले, और वो तैयारियों में लगे रहे। तो बच्चों को ना 1 से 2 घंटे है जो पढ़ना भी ज़रूरी है, वो भी टाइम निकालना ज़रूरी रहता है। और बाकी ये सामान है धीरे धीरे करके मैं निकाल रही हूँ, सारी चीज़ें मैंने अभी एक जगह पर नहीं रखी हैं। कुछ कुछ चीज़ें हैं, ये कैंटीन का सामान है बेसिकली जो मम्मी कैंटीन से लाती हैं। तो उनमें से जो जो उनको लगता है कि तुम्हें चाहिए तुम ले जाओ, तो वो मम्मी दिखा देती है। ये लवन भास्कर, ये चूरन जो मम्मी के पास 2-3 बॉटल थी इसकी, तो मम्मी ने बोला अगर तुम्हें चाहिए तो रख लो। तो फिर मैंने रख लिया एक, कभी कभार होता है पेट में दर्द वगैरह हो तो हम ये ले सकते हैं। और छवि यहाँ पर मुझसे पूछ रही थी कि मम्मी ये गोल्डन एप्पल है जो ये मैं खा लूँ। मैंने कहा जरूर बेटा खाओ, क्योंकि एप्पल नहीं खाओगे तो और क्या खाओगे, क्योंकि बच्चे हैं ना अभी ठंडी के मारे किसी का भी फ्रूट्स खाने का मन ही नहीं करता। लेकिन अभी छवि ने पूछा तो मैंने कहा जरूर से खा लो बेटा। बस ये सामान था जो मैंने कैंटीन वाला सामान जो मम्मी ने मुझे दिखाया था उनमें से मैंने ले लिया था। और ये हेयर केयर, ये मतलब वैसे तो मैं ये तेल है जो नहीं लगाती हूँ, एलोवेरा का है। अभी विंटर है ना, नारियल का तेल जम जाता है और बार बार उसे गर्म करना, माइक्रोवेव करना ना, फिर बस एक आलकस सही रहता है। तो फिर मैंने ये रख लिया है ताकि बच्चों के या फिर अपने भी लगाना हो ना, तो इस तेल को विंटर में तो एटलीस्ट मैं यूज़ कर लूँ। और अच्छा रहता है ये तेल, मतलब ठीक है, बुरा नहीं है। अच्छा, हर एक काम के लिए ना अलग से टाइम निकालना ना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जब मैं किचन में होती हूँ, जैसे बाजरे की खिचड़ी अभी मैंने चढ़ा रखी है, तो उसको ना इतना टाइम नहीं लगता है कि मैं उसको बीच बीच में संभालना तो पड़ता ही है, ऐसे छोड़ के हम बैठ नहीं सकते हैं। तो बीच बीच में उसको संभालना ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर वो नीचे लगने लगती है। तो जैसे जैसे वो बनती रही, बीच बीच में जो काम मुझसे होता है तो फिर वो काम मैं कर लेती हूँ। अभी यहाँ पर बाजरे की खिचड़ी है जो बनकर हो गई है रेडी। गैस मैंने बंद कर दिया था। को आधा घंटा से पौना घंटा है जो लग जाता है, क्योंकि हम कुकर में नहीं बना रहे हैं, इसको ओपन बर्तन में ही बना रहे हैं। तो खड़े खड़े फिर बाकी के काम होते हैं ना किचन में, जैसे ये जो जो सामान मैं लेकर आई थी उसको धीरे धीरे करके मैं इनकी जगह पर रख रही हूँ। तो फिर किचन में जब मैं खड़ी होती हूँ ना तब मैं इनको ले लेती हूँ। और इस टाइम तक ना बच्चे भी आ गए थे, तो बच्चों को दूध डालकर उनकी खिचड़ी है जो वो मैंने दे दी है। बाद में मैंने रियलाइज़ किया अगर मैं ये लस्सी डालकर भी उनको दे देती तो ठीक ही था, क्योंकि गरम गरम खिचड़ी में तो मुझे नहीं लगता वो जो ख़राब करेगी बच्चों को। हालांकि मैंने उनको फिर दूध ही दिया था। एक मन में डाउट है ना जो वो रह जाता है। और अपनी खिचड़ी तो मैं लस्सी के साथ ही हमेशा लेती हूँ, मतलब ऐसे लस्सी डालकर ना बीच में खिचड़ी के खाना मज़ा आ जाता है खाकर। और फ्रिज में ना दाल पालक की जो सब्जी है, दाल है ना वो बची हुई है अभी। हस्बैंड है जो वही उसी के साथ रोटी खाएंगे, वो रात में खिचड़ी नहीं खाते हैं, वो सुबह में गुड़ की चाय के साथ और फिर उसको डालकर खिचड़ी के अंदर फिर खाएंगे। तो बस उनके लिए मुझे रोटियां वगैरह बनानी है, वो मैं जब अभी हस्बैंड है नहीं घर पर जब आएंगे तब मैं उनको बना दूंगी। फिलहाल बच्चों को मैंने खिचड़ी दे दी है और अपनी खिचड़ी भी मैंने ले ली है। तो यहाँ पर मैं टेस्ट देख रही थी कि लस्सी इतनी बहुत है या मैं और मिला लूँ, इस वजह से टेस्ट करके फिर मैंने थोड़ी सी लस्सी है जो और इसके अंदर मिला ली। और आज की वीडियो का एंड मैं ना यहीं पर कर रही हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।